Yes, sir, visible. That's very nice. अच्छा जी, एक सवाल आया है, पहले उस पर बात कर लूं। सवाल यह है जी कि क्या ये ब्लॉगिंग की क्लास में भी काम आएंगी ये चीजें? जी जी, ब्लॉगिंग एक पूरा सिस्टम होता है जिसके जरिए आप अपनी एक वेबसाइट चलाते हैं और उस खास टॉपिक पे आप बात करते हैं। मैं नीच का वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि नए लोग परेशान ना हो जाए कि नीच क्या होता है। किसी खास टॉपिक पे बात करते हैं। जिस तरह आप बात कर सकते हैं जी सन ग्लासेस पे। मेरा ब्लॉग फॉर एग्जांपल जी, कोई कहता है जी मेरा ब्लॉग सन ग्लासेस पे है, तो सन ग्लासेस पे उसने सिर्फ उस वेबसाइट पे सिर्फ सन ग्लासेस पे बात होगी। कोई कहता है जी मेरा ब्लॉग सिर्फ घड़ियों पे है, वो घड़ियों पे बात करता है। तो ब्लॉग चलाने का एक स्पेशल सिस्टम होता है, उसको खास तरीके से लेके आगे चलते हैं। उसमें 10 काम और होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ब्लॉग चलाने में होता है, जाहिर है सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है वो उसके अंदर आपने लिखना क्या है। उस वेबसाइट पे जो कुछ लिखा होता है वो ब्लॉग पोस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछते हैं जी टॉप 10 लैपटॉप्स, सर्च करते हैं गूगल में, तो वो टॉप 10 लैपटॉप्स जो है वो फौरन गूगल सर्च करके आपको देता है कि टॉप 10 लैपटॉप से कितने लोगों ने बात की हुई। टॉप 10 लैपटॉप्स ऑफ 2022, वो सारे एकदम आपके सामने आते हैं। फिर आप उनमें से एक या दो आपको जो बेहतर लगते हैं वो खोलते हैं, राइट क्लिक करके। मैं लैपटॉप की या फ़ोन की उसकी बात कर रहा हूँ, पीसी की फ़ोन में तो ऐसा ये सहूलत इस तरह से इतने अच्छे तरीके से नहीं है। अच्छा, तो फिर आप वो खोलते हैं और उसमें से आप अपना जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो पढ़ लेते हैं। ये सब कुछ जो लिखा होता है किसी ने, उसको कहते हैं ब्लॉग। ब्लॉग पोस्ट में लिखा होता है। और ये जो कंटेंट राइटिंग है, ये बेसिकली अम्ब्रेला टर्म है कंटेंट राइटिंग। उसके अंदर बहुत सारी और चीजें आई थी, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है ब्लॉग राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग भी है। तो जी हेल्पफुल होगी, बिल्कुल ब्लॉग राइटिंग में होगी हेल्पफुल। और हाँ जी, 6 वीडियोस हैं। मैम से रिक्वेस्ट मेरी है कि बाकी वीडियोस भी अपलोड कर दें जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगी और आप लोगों को उनका फायदा होगा जी। तो हो ही नहीं पा रही है अपलोड, उसमें कुछ एरर आ रहा है, उसको अलग अलग करना पड़ेगा। और 8 में जो अपलोड करने में लगी हूँ, सबसे ज्यादा टाइम जो है वो एक्सपोर्ट में लगता है। और वो 2-3 घंटे एक्सपोर्ट पे लगी होती है, लाइट जाती है तो वो 0 पे आ जाता है वो मीटर, यानी कि फिर से अपलोड करना पड़ता है। तो वो ये थोड़े से इशू आ जाते हैं। लेकिन ये है कि मुझे इस बात का एहसास है कि सारी चीजें अपलोड हो जानी चाहिए अब तक। बस वो थोड़ी सी लाइट का इशू है, कुछ और भी चीजें इंशाल्लाह ताला कल परसों तक सारी हो जाएंगी। मीन्स जी रिकॉर्डिंग बहुत आगे शुक्रिया। पीछे आ रही है यूट्यूब पे? वो हो जाएगी नहीं, सारी। वो प्लेलिस्ट पे बोलिए जाकर बोलिए। देखेंगे ना आप, तो प्लेलिस्ट पे जो है वो आपको सीक्वेंस में मिलेंगी। लेकिन अगर आप वैसे ही जाके वीडियोस पे देखते हो तो वो आगे पीछे होंगी, क्योंकि अपलोड जो है वो जो जल्दी हो जाती है तो फिर वो जो प्रीवियस होती है वो फिर बाद में आती है ना। तो इस तरह से इशू आ रहा है, लेकिन ये कि प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वो सीरियल वाइज है। जी जी, प्ले लिस्ट में बिल्कुल देखिए। अच्छा, मैम ने जो भी बातें बताई हैं वो सारी मतलब मुझे उन्होंने बताया हुआ है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो परेशान जो हो रहे हैं वो परेशान ना हो। उसके बाद फिर सारी बातें मजीद वीडियोस भी आ जाएंगी, बिल्कुल जस्ट रिलैक्स। सारी वीडियोस वहाँ पे इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएंगी और ज़रा यकीनन इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी होगा आप लोगों को। तो परेशान ना हो, वो टाइम लग जाता है उनको, वाकई वो एक्सपोर्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा जी, इस वक्त आपके सामने एक कोटेशन आ रही है, बड़ी मशहूर कोटेशन है कंटेंट राइटिंग के हवाले से। कंटेंट इज किंग। जरा मुझे चैट में बताएं कि कितने लोग ये सुन चुके हैं। पहली बार सुन रहा हूँ यार मैं। अच्छा जी, कंटेंट इज किंग। जल्दी से जी प्लीज, जितने लोग लिख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त 30+ लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं जी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। फर्स्ट टाइम सुना, ओके। कंटेंट इज किंग बहुत कंटेंट राइटिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए जी, कंटेंट इज किंग कहा जाता है। अच्छा, कोई आप में से बताएगा ये किसने कहा था? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, काफी लोगों को पता है जी, काफी लोग कह रहे हैं फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। कंटेंट राइटिंग बेसिकली कहा था, कंटेंट इज किंग बेसिकली कहा था ये जो हमारे बड़े मशहूर जी बिल गेट्स,
बिल गेट्स ने 1996 में ये बात की थी, कंटेंट इज किंग। और आज हम उसी को, अब एक ने कहा, पार्टिसिपेंट ने कहा कि जनाब हमने कई दफा सुना हुआ है। तो ये बात तो बहुत दफा लोगों ने सुनी होती है, कंटेंट इज किंग, लेकिन ये बात बिल गेट्स की कोटेशन समझ लें आप। 1996 में ये बिल गेट्स ने कहा था। मैं देख रहा था पिछले दिनों तो मुझे पता लगा कि ये बिल गेट्स हैं जिन्होंने ये बात की थी। अच्छा माशा जी 19, ये वैसे सबको नहीं बताते होते जी, ये पब्लिक में ये बात नहीं करते 1996 वाली जो आपने कर दी। एनीवे जी, माइक प्लीज बंद कर लें। जी जी, मैंने भी इन्हीं दिनों में सीखा कि कंटेंट इज किंग कहा किसने हुआ है। सैकड़ों हजारों दफा तो मैं नहीं, ज्यादा बड़ी बात हो गई, सैकड़ों दफा सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे भी अब पता लगा थोड़ा सा पहले कि ये बिल गेट्स ने कहा था 1996 में। ले जी, कंटेंट एक अम्ब्रेला टर्म है। कंटेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। तो जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग। बड़ी सिंपल, मैंने जहाँ पे मैं जब देख रहा था ढूंढ रहा था कि कुछ अच्छी सी कोई डेफिनेशन मिल जाए, तो ये सिंपलेस्ट और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव जो मुझे है वो डेफिनेशन मिली। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग, प्लानिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट फॉर द वेब। जी, तो जी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको भी पता चल गया। कंटेंट राइटिंग क्या है जी? कंटेंट राइटिंग नाम है उस अमल का, उस प्रोसेस का जिसमें आप रिसर्च करते हैं, प्लान करते हैं, फिर आप लिखते हैं, फिर लिखने के बाद कांट छांट करते हैं, एंड पब्लिशिंग कंटेंट फॉर द वेब। इंटरनेट के लिए जब आप लिखते हैं तो फिर आप उसको कंटेंट राइटिंग लिखते हैं। अब इंटरनेट के लिए हम बहुत तरीकों से लिखते हैं। मैंने अभी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात की। अगर आप जाएं दराज पीके पे, तो वहां पे आप कोई चीज सेलेक्ट करते हैं, उसके नीचे लिखा होता है ये ऐसी चीज है, इसमें ये चीजें हैं, इसकी ये खसूसियात हैं, इसमें ये फायदा है। फिर आप इवन जाते हैं अमेजोन पे जाते हैं, वहां पे आप कोई चीज सेलेक्ट करते हैं, वहां पे जाके आप देखते हैं जो कुछ लिखा होता है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। फिर मैंने अभी आपको पहले मिसाल दी स्टार्ट में, ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, टॉप 10 लैपटॉप्स ऑफ 2022, वो भी किसी ने लिखा हुआ है, वो भी कंटेंट है। अच्छा, फिर आप कोई स्टोरी आपको मिल जाती, कोई अच्छी सी स्टोरी, कहानी इंटरनेट के लिए लिखी गई, वो भी कंटेंट है। फिर ईमेल आते हैं जी, हमारी ये चीज खरीद लें, हमारी ये चीज खरीद लें, ये भी कंटेंट। इंटरनेट के लिए आप जो लिखेंगे वो कंटेंट राइटिंग के की कैटेगरी में आएगा। इंटरनेट के अंदर आप जो लिखेंगे, इंटरनेट की राइट पे पब्लिश करने के लिए, इंटरनेट के लिए आप जो लिखेंगे वो कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आएगा। ये बात हुई क्लियर। अगली बात, राइटिंग इन द पास्ट। माजी में ये क्या होता था? माजी में भी राइटिंग होती थी ना। इनिशियली द रिटन कंटेंट वाज लिमिटेड टू जर्नल्स होते थे पुराने जमाने में जी, बुक्स होती थी, पोएट्री होती थी, स्टोरीज, थ्योरीज एंड फिलोसफीज। पुराने जमाने में, पहले जब इंटरनेट नहीं था, तो ये सारी चीजें होती थी। माजी के अंदर किताबें लिखी जाती थी, शायरी की जाती थी, कहानियां लिखी जाती थी, नॉवेल्स होते थे, थ्योरीज मुख्तलिफ लोगों की आती थी, नई नई बातें। ये बातें अब भी हैं, लेकिन उनमें इजाफा हो गया जी। राइटिंग इन द प्रेजेंट एरा, अब की बात करें थी, आज की बात करो, इट मे बी अ ब्लॉग पोस्ट हो सकता है जी। मैंने आपको बता दिया ब्लॉग पोस्ट क्या होता है। वीडियो स्क्रिप्ट, लो जी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये वीडियो के लिए भी स्क्रिप्ट कैसे हो सकता है? तो ये जो जितने भी इंटरनेट पे आके बोल रहे होते हैं, यूट्यूब पे आके बोल रहे होते हैं, ये जाहिर है उन्होंने पहले कहीं लिखा होता है ना। एकदम तो नहीं, सारी बहुत बहुत कम लोग हैं लोग जो बिल्कुल उसी वक्त सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन पहले उन्होंने कहीं ना कहीं उसके वो आउटलाइन बनाई होती है या उसको तरतीब से लिखा होता है। तो वीडियो के लिए भी आप लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट के लिए भी लिखते हैं, सेल्स पेज, कोई चीज आपने बेचनी है, आपने कोई जूता बेचना है, आपने कोई बोतल बेचनी है, घड़ी बेचनी है, तो उसके लिए भी लिखना होता है। ये सारी चीजें, एनीथिंग दैट गेट्स पब्लिश्ड ऑनलाइन। लो जी, आखिरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, एनीथिंग दैट गेट्स पब्लिश ऑनलाइन। मैं जी यहाँ सर पे, सर जो लोग जी सर जी, बुक लिखते हैं सर उनको लिख कह सकते हैं कंटेंट राइटर? दोबारा बोलिए। सर जो लोग बुक्स लिखते हैं इंग्लिश के। इंटरनेट के लिए कह सकते हैं, इंटरनेट के लिए जो कुछ लिखते हैं वो आपकी, ये आ गया जी।
तो इंटरनेट के लिए जो कुछ लिखा जाता है वो सारा का सारा कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आता है। वो ब्लॉग पोस्ट हो, आर्टिकल हो, वीडियो स्क्रिप्ट हो, सेल्स पेज हो, ईमेल हो, ये सारी तफसील हम बात कर, मैं बस सिंपल सी सर आपको डिस्क्रिप्शन भी तो आता है। जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की मैंने बात की, बिल्कुल 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 जी, आप सही कह रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है जी, अब हमने पहले देख लिया कि जी ये है क्या, फिर अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कंपनीज रिलाई अ लॉट ऑन कंटेंट राइटिंग फॉर देयर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कंटेंट। लो जी, कंपनीज, बिजनेस, कंपनीज का मतलब बिजनेस, बिजनेस पे रिलाई करती हैं जी बहुत सारी कंपनीज, सारे की सारी कंपनीज बिजनेस पे रिलाई, उस पर रिलाई करती, कंटेंट पर रिलाई करती। तो कंटेंट रिलाई, कंपनीज रिलाई अ लॉट ऑन कंटेंट राइटिंग फॉर देयर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कंटेंट। अपनी मार्केटिंग के लिए जी कंपनीज को कंटेंट राइटिंग चाहिए। जहां बिजनेस वहां कंटेंट राइटिंग, ये सोच लें, ये ज़हन में रख लें। आपके ज़हन में शायद कोई टीवी का ऐड आ गया, जहां ममता और, बहरहाल कंपनीज रिलाई अ लॉट ऑन कंटेंट राइटिंग फॉर देयर मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कंटेंट। कंपनीज, जहां कंपनीज होंगी वहां कंटेंट राइटिंग होगी। कंटेंट राइटिंग हैज ग्रोन टू एन एक्सेप्शनल रेट, बहुत बढ़ गई है जी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कंटेंट राइटिंग खत्म हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं उनकी वजह से, लेकिन नहीं। एंड दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फैक्ट that around 2 million blog posts are uploaded every single day on the internet। 2 million, 1 million 10 लाख, 2 million 20 लाख ब्लॉग पोस्ट आती हैं एक दिन में, इंटरनेट पे अपलोड होती हैं। 20 लाख ब्लॉग पोस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे अपलोड होते हैं। एंड व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज दैट देयर विल बी अ सर्ज इन इंटरनेट यूजर्स इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। लो जी, रोटियां तैयार है हमारी कंटेंट राइटिंग के लिए। 4 से 5 मजीद सालों में एक बहुत जबरदस्त किस्म की और तब्दीली आएगी ना। जो लोग इंटरनेट पे नहीं है अभी, जो बिजनेसेस अभी इंटरनेट पे नहीं है, वो आने वाले सालों में आएंगे इंटरनेट पे कि नहीं आएंगे? तो वो उनको इंटरनेट पे चलाने के लिए उनको कुछ लिखने के लिए लिखे हुए की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो जब लिखे हुए की जरूरत पड़ेगी तो कौन लिखेगा? वो मैं और आप लिखेंगे, और जाहिर है उसको चार्ज करेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करके सीख लें भाई। लें जी, मैसेजेस कुछ आए, मैं देखता हूँ उनको अभी जी। इंपॉर्टेंस की बात होगी, फ्यूचर देख लें जी। इंटरनेट एक्सपेक्ट्स अराउंड 5 मिलियन पीपल इन द कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री इन द कमिंग ईयर्स। लो जी, मेरा और आपका जिक्र भी इस जुमले में आ गया। 5 मिलियन में से इस वक्त 35 हम भी हैं जी। इंटरनेट एक्सपेक्ट्स अराउंड 5 मिलियन, 5 मिलियन लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंटेंट राइटिंग की सनद में आ जाएंगे, और इस पे अगले 5 सालों में। मेनी पीपल थिंक दैट कंटेंट राइटिंग इज आउटडेटेड। हाँ जी, अभी मैंने पहले बात की, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि कंटेंट राइटिंग जो आउटडेटेड हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। नहीं जी, as the medium of communication has changed and the reduced price of the internet easily allows access to advanced mediums such as video formats। हाँ जी, कुछ लोगों का ख्याल है कि एडवांस, एक तो इंटरनेट सस्ता हो गया, इंटरनेट का इस्तेमाल सस्ता हो गया, अब वीडियोस जो हैं वो लोग देखते हैं, तो कंटेंट राइटिंग मारी मारी जाएगी। नहीं जी नहीं, जिसने बिजनेस करना है उसको कंटेंट भी चाहिए, वेबसाइट भी चाहिए। वेबसाइट के बगैर तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। आप जितने भी सही मशहूर बात इदारे है देखें, सर, सही बात है सर। जी शुक्रिया। तो जितने भी इदारे, बड़े इदारे हैं, वो जितना मर्जी यूट्यूब पे आ जाएं, जितना मर्जी इंस्टा पे आ जाएं, जो मर्जी कर लें, लेकिन उनकी बहरहाल वेबसाइट तो होगी ना। किसी बड़ी कंपनी का नाम लिया, उसका उसकी वेबसाइट आपको नेट पे मिलेगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कंपनी जो है वो इंटरनेट पे राइटिंग वेबसाइट ना लेके आए। तो वेबसाइट पे लिखेगा कौन? मैं और आप लिखेंगे। हाउ टू एक्सेल, इसमें हमने आगे कैसे बढ़ना है। राइटिंग गुड कंटेंट इन्वॉल्व्स स्मार्टली अरेंजिंग एंड मैनेजिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। लो जी, बड़े कमाल तरीके से अरेंज करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को, एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस विद इन द राइटअप, और राइटअप के अंदर जो आप लिखते हैं उसके अंदर ऑप्टिमाइज करें, उसको बेहतर करें, ताकि वो गूगल में ऊपर की तरफ आए, और गूगल साहब जो है उसको इंपॉर्टेंस दें, और आपकी तहरीर ऊपर आ जाए। एक दफा जिसकी तहरीर ऊपर आ गई, एक दफा जिसकी जिसकी राइटिंग ऊपर आ गई, ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल या कुछ भी, एक दफा गूगल ने शुरू पहले पेज पे दे दिया, तो बस वारे न्यारे हैं, जिंदगी गुलजार है, एक यूट्यूबर कहते होते हैं। These days, without affecting the value of the content, ये बात हो गई जी। These days content is more about providing value to the consumer rather than just feeding the audience with information। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात कह दी।
बड़ी बात क्या कह दीजिए, ये देखें जरा। आजकल ये आज से 10-15 साल पहले, 5 साल पहले भी चल जाता था, आपने बस इंफॉर्मेशन भर दी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की जा रही है, वो लफ्ज किधर गया? वैल्यू। ये देखें जी, वैल्यू ऐड करनी है। इंफॉर्मेशन सारे दे रहे हैं, सारे बता रहे हैं सॉफ्ट लैपटॉप कौन सा अच्छा है, सारे बता रहे हैं सन ग्लासेस कौन सी कंपनी की अच्छी हैं, सारे बता रहे हैं कौन से बेहतरीन ब्रांड की घड़ियां मार्केट में आएंगी। सबको पता है कि आईफोन में क्या है, आईफोन की क्वालिटीज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं इसके, सब बता रहे हैं। हर वेबसाइट बता रही है, हर ब्लॉग बता रहा है कि आईफोन के फीचर्स क्या हैं। लेकिन अगर आप साथ ये बताते हैं कि जी आईफोन और फलां इस मॉडल का आईफोन और इस मॉडल का एंड्रॉयड फोन, इसमें ये कंपैरिजन है। जब आप कंपैरिजन करते हैं, आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, इजाफी कुछ दे रहे होते ये 4 मिनट बाद मीटिंग ऐड हो जाएगी, तो अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट है तो वो दोबारा रीज्वाइन करेंगे सारे, इसी सेम लिंक से जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है। हो सकता है लोगों को पता ना हो ना, तो फिर इसलिए बता रही हूँ। हैं। जी ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे लोग पे ढूंढ रहे होते हैं। अब मैं देख रहा कि हाँ आपने लिंक ऊपर भी भेजा हुआ था, और फिर पूछा जी लिंक कहाँ है। हाँ। अल्लाह भला करे जी, उनसे बस ये होता है ना कि जब दुआ कर सेकंड सकते हैं। टाइम पे ज्वाइन करना होता है ना, तो ये होता है कि फिर लोग समझते हैं कि मीटिंग एंड हो गई है, जो न्यू पार्टिसिपेंट जी होते हैं। तो इसीलिए ये मैंने कंफर्म कर दिया कि आपने रीज्वाइन करना है सेम लिंक से। जी मीटिंग ठीक एंड हो नहीं गया हुई जी, अभी, ठीक है। चले जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, वैल्यू की बात हो रही है, आप बता दें कि जी आईफोन के मुतालिक बता दिया आपने, लेकिन आप साथ ये बताएं कि जनाब आईफोन में और आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल है और पिछले मॉडल में ये फर्क था, ये आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब आप वैल्यू ऐड करेंगे अब आजकल के दौर में, तो काम चलेगा, वरना काम नहीं चलना। आईफोन के तो मुतालिक सारे फीचर बता रहे हैं, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये क्वालिटीज भी है, लेकिन इजाफी आप क्या दे रहे हैं जो बाकी काम नहीं कर रहे? गैप ढूंढना है हमें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कर दी, नोट कीजिएगा। हमने गैप ढूंढना है। मुझे, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, तो मुझे एक दफा किसी ने कहा कि जी ये आप क्यों नहीं टीचिंग अपनी जो है वो उसको फेसबुक पे करते हैं, आप इंग्लिश इंग्लिश सिखाएं फेसबुक के पेज के जरिए। मैंने कहा जी कि इंग्लिश तो फेसबुक के जरिए सैकड़ों बल्कि हजारों लोग सिखा रहे हैं फेसबुक पे आके, मैं कैसे सिखाऊंगा? उसने सिंपल एक बात कही, मैंने अभी बात की आपसे। उसने वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, उसने कहा सर आप गैप ढूंढें, गैप ढूंढें आप। बाकी लोग जो कर रहे हैं, आप उसमें और अपने में गैप ढूंढें। वो क्या नहीं कर रहे? मैंने कुछ पेजेस देखे, 1 2 3 50 बड़े इंपॉर्टेंट मशहूर मशहूर इंग्लिश टीचिंग के मैंने पेजेस देखे। मैं गैप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात समझ आई उन सब पेजेस को देखते देखते, कि वो लोग कोचिंग भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सॉरी कोचिंग नहीं, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसकी इंग्लिश ये है, इसकी इंग्लिश ये है। आज हम जनाब किचन वोकैबुलरी पे बात करेंगे, आज हम एनिमल वोकैबुलरी पे बात करेंगे, जानवरों के जो छोटे बच्चे हैं उनको ये कहते हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे, लेकिन गैप मुझे कहाँ नजर आया? ये जरा दिखेगा, और ये गैप आप लोगों ने अपनी फीड में ढूंढना। वो गैप मुझे नजर आया कि भाई इंफॉर्मेशन सारे दे रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा और बाकियों की तरह, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा, ये कोई नहीं कर रहा जनाब। मैंने अपना मैंने अपना मटेरियल अपलोड कर दिया, मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो फॉर एग्जांपल दे दी, मैंने फेसबुक पे अपना वोकैबुलरी वाला पेज बना के दे दिया जी, एनिमल्स के छोटे बच्चों को ये कहते हैं। या किचन वोकैबुलरी में किचन की चीजों को, जिनको उर्दू में आप क्या ये कहते हैं, हांडी कहते हैं फॉर एग्जांपल, उसको इंग्लिश में कहते हैं। जिसको आप डोई कहते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं, ये मैंने बता दिया। लेकिन इनको पढ़ के आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है जी। मैंने गैप मुझे यहाँ पे मिल गया, कि लोग सिखा तो रहे हैं, लेकिन उनको उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे। अगर आप जाहिर है, आप अगर आप कोई सीखते हैं, कोई चीज करते हैं, कोई कोर्स करते हैं यूट्यूब को देख के, आप को वो जो बता रहे हैं वो समझ तो आ रहा है, लेकिन आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं जाके। उस स्टक होने को फिर प्रॉब्लम आई थी आपकी, तो आपने यहाँ पे गैप ढूंढा कि जनाब प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है आप। तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग में गैप मिला। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं इंटरव्यू कैसे देना, लेकिन उनके साथ बात कोई नहीं कर रहा कि आए मैं आपको सिखाता हूँ इंटरव्यू आ कैसे रही देना। है, जी इंस्ट्रक्शन आ रही थी आवाज में। अच्छा, आई डोंट थिंक कि बाकियों के साथ ये आ रही है। हम रीज्वाइन करते हैं तो फिर भी बात होगी। अच्छा जी, बात दोबारा करता हूँ, मैं समराइज करता हूँ, फिर दोबारा रीज्वाइन करेंगे सब लोग। आई विश कि अब सब लोग हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हों दोबारा से।
जो लिंक मैं हमने भेजा हुआ उसी लिंक से आपने दोबारा आना है। क्लोजिंग ये है कि वैल्यू ऐड करनी है। अब जो हम लिखेंगे उसमें हमने वैल्यू ऐड करनी है। दैट इज ऑल फॉर नाउ जी। ये जरा इंतजार करते हैं ये खत्म हो क्लास और दोबारा रीजॉइन करें हम। जी यस सर। सर। चलें, वेरी गुड। लेटर भी आ गया जी। अच्छा, एक बात जरा जरूरी सुन लें, अगर आपने कोई सवाल किया था पिछले 10-15 मिनट के अंदर तो वो मैं नहीं देख सका, तो काइंडली सवाल दोबारा कर दें। जी, एक सवाल आया है अभी अभी 10:40 पे, मैं उसकी बात कर लूं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो जरूर यहाँ पे बात करें। अच्छा जी, सवाल ये आया कि क्या हम डेली बेसिस पे लिखें। अच्छा, यहाँ पे जो बुजुर्ग किस्म के जो लोग हैं, बुजुर्ग किस्म का मतलब है जो जब से कोर्स शुरू हुआ था उस वक्त से इस ग्रुप में लोग मौजूद हैं, वो बुजुर्ग ही हुए ना जी। तो वो उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों ने medium.com पे पढ़ना है, रीडिंग करनी है, देखना है कि लोग क्या लिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं अपनी। जो रीडिंग के बाद मैंने ये भी कहा था कि वो बात दोबारा अपना जो 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 वो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, किसी भी इंटरनेट का कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं इंटरनेट के जरिए, तो वो जरूर ग्रुप में आके शेयर करें। अच्छा जी, यही मैं बात एग्जैक्टली यही बात मैं करने लगा था, नॉवल की बात की किसी ने। जी, स्लोगन भी आ सकते हैं। अच्छा जी, इंटरनेट पे लिखने के लिए ना, जी, नॉवेल्स भी अगर आप इंटरनेट पे लिख रहे हैं, एक तो ना बुक लिखी और वो इंटरनेट पे किसी ने अपलोड कर दी, मिसाल के तौर पे नॉवल कोई आया उर्दू में या इंग्लिश में, वो किसी ने अपलोड कर दिया, वो कंटेंट राइटिंग तो नहीं होगी, वो इंटरनेट के लिए थोड़ी लिखा गया था। वो स्टोरी जो लिखी सिर्फ इंटरनेट के लिए जाती है, वो तहरीरें जो लिखी सिर्फ इंटरनेट के लिए जाती हैं, वो अ, आती हैं इस कैटेगरी में। जो इंटरनेट के लिए जो लिखा जाता है वो है कंटेंट राइटिंग। अच्छा जी, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कंटेंट राइटिंग, सॉरी, कंटेंट राइटिंग इंप्रूव करने के लिए नॉवेल्स पढ़ें? नहीं जी नहीं, इंटरनेट पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ें, क्योंकि आपने नॉवल लिखना नहीं सीखना, क्योंकि आपने स्टोरी लिखना नहीं सीखनी, आपने कंटेंट राइटिंग सीखनी है। तो कंटेंट राइटिंग नॉवल उस पढ़ने से उस तरह से नहीं आती जिस तरह कंटेंट पढ़ने से आती है, जो पब्लिश कंटेंट है वो पढ़ने से आती है। लिहाजा परहेज करें, नॉवल पढ़ने में टाइम भी बड़ा लग जाता है, और क्यों ना आप वो 4-4 5-5 मिनट वाली तहरीरें पढ़ लें जो आपको सिखा भी देंगे जी किस किस ने क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। जी, कंटेंट राइटिंग अगर आप आर्टिकल ऑनलाइन के लिए लिख रहे हैं तो फिर तो कंटेंट राइटिंग में आ जाएगा, अगर वो सिर्फ ऑनलाइन है तो। ले जी, वैल्यू की बात हुई, वैल्यू ऐड करना, मैंने अपना भी आपको एक एक्सपीरियंस बता दिया, मुझे जो एक मेरे एक्सपीरियंस ने मशवरा दिया था जी, गैप ढूंढें। गैप ढूंढ के जब आप बात करते हैं अपने अपनी तहरीर में, तो उसको कहते हैं वैल्यू ऐड करना। जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो आप खुद ब खुद आपका जो आर्टिकल है वो पढ़ा जाएगा। ले जी, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग की टाइप्स क्या है जी? जी, मुझे बताइएगा बात बांध का, देखते हैं उसको भी कि क्या क्या किया हुआ है आपने। तो जनाब, ये आपके सामने आ गई, काइंड जी आ गई, कुछ टाइप्स आ गई। ब्लॉग राइटिंग, जिसमें मैंने सबसे पहले बात की थी, किसी खास टॉपिक पे आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी आप उस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं वो ब्लॉग पोस्ट होती है। अच्छा, वेबसाइट में और ब्लॉग पोस्ट में क्या फर्क है? ब्लॉग ब्लॉग में क्या फर्क है?
वेबसाइट में और ब्लॉग में क्या फर्क है, ये जरा समझना। जो भी कारोबारी काम के लिए किया जाएगा, इंटरनेट पे वेबसाइट बनेगी, उसको हम वेबसाइट ही कहेंगे। जैसे पीटीसीएल की वेबसाइट है, जैसे पेप्सी की वेबसाइट है, जैसे एडिडास की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, जैसे कोका कोला की वेबसाइट है। ठीक है जी, ये सारे के सारे वेबसाइट्स हैं और इनका ताल्लुक सेल्स से होता है। सर एक सेल्स सवाल पूछना है। जी। सर ब्लॉग और आर्टिकल जो राइटिंग है, ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग, ये दोनों अलग अलग? ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग, हाँ जी, इस पे मैं अगली बात कर रहा हूँ। मुझे इस सवाल का, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इस सवाल को मैंने अलग से एड्रेस किया हुआ है अगली किसी स्लाइड में, तो बात करते हैं जी ब्लॉग और आर्टिकल। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग। देखें, क्रिएटिव राइटिंग तो हम अपने स्कूल में भी करते हैं। सवाल एक आया कि जी डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग, भाई क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में भी करते हैं। स्कूल में हमें कहा जाता है जी अभी आप ये लिखें, अब आप ये लिखें, अभी आप लिखें। स्कूल लेवल पे भी कंटेंट क्रिएटिव राइटिंग हो रही है। और कंटेंट राइटिंग सिर्फ वो है जो इंटरनेट के लिए आप करते हैं, दैट इज ऑल। और इसमें आप परेशान ना हो, ये मतलब इट्स नॉट दैट बिग इशू, बस फर्क समझें। ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, अच्छा मैंने ये बता दिया वेबसाइट क्या होती है। अब आप किसी खास टॉपिक पे आप लिखते हैं। एक साहब ने अपना एक ब्लॉग बनाया था, मुझे याद है उसका, वो क्या, उसका टॉपिक क्या था, इसको नीश बोलते हैं टेक्निकली। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं टेक्निकल बातें कम करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर कंफ्यूजन की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल जी, नीश यानी टॉपिक, किस टॉपिक पे वो लिखते हैं। तो उन्होंने अपना ब्लॉग शुरू किया था, हाउ के अपने कमरे को ना, अपने रूम को, अपनी जगह को, अपनी प्रेमिसेस को आपने ये साउंड प्रूफ कैसे कर, साउंड प्रूफ के ऊपर उसने जो कुछ भी अपलोड किया होता उस बंदे ने, वो सारा का सारा साउंड प्रूफिंग कैसे था उसका। उसने कहा जी मेरा यूट्यूब का चैनल है और मुझे अपनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कमरे में कभी शोर आ रहा होता है, कभी कोई गाड़ी गुजरती है, कभी कुछ गुजरता है। तो मैं उससे बचने के लिए मैंने बड़े तरीके इख्तियार कर लिए हैं कमरे को साउंड प्रूफ करने के। लिहाजा कमरे को साउंड प्रूफ करने के मैंने तरीके इख्तियार कर लिए हैं। तो अब मैंने इतना कुछ सीख लिया, तो मैं उसका एक ब्लॉग शुरू करता हूँ। अब उस ब्लॉग के अंदर उसने जो कुछ लिखा वो सारा का सारा साउंड प्रूफिंग के मतलब लिखता। मुख्तलिफ टॉपिक लिखे, यानी साउंड प्रूफ करने की बुनियादी चीज़ें क्या हैं, साउंड कैसे कैसे एंटर हो सकता है आपकी प्रेमिसेस में, कैसे कैसे आप अपने माइक को एक्स्ट्रा साउंड से बचा सकते हैं। तो दरवाज़ों को प्रॉपरली, दरवाज़ों के ज़रिए शोर कम आए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे उसने लिखा, यानी मेन उसका टाइटल था, मेन उसका जो काम था वो साउंड प्रूफिंग से था। अब एक उसने पोस्ट लिखी जिसमें उसने कहा जी दरवाजों से शोर कैसे रोक सकते हैं। फिर अगला उसने लिखा होगा खिड़कियों से शोर कैसे रोक सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसने अगला मुमकिन लिखा हो कि जनाब कमरे के अंदर का जो जो एको होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखा, साउंड, तीनों बातें साउंड प्रूफिंग। तो ब्लॉग के अंदर ब्लॉग पोस्ट आप उसने लिखी, तीन मैंने आपको बता दी उनमें से। आर्टिकल राइटिंग की ये जरा डिफरेंट चीज है, इस पे मैंने जरा स्लाइड बनाई हुई है, वो देखते हैं हम। ये जरा जरा ज्यादा मतलब ब्लॉग है इंफॉर्मेशन, ब्लॉग का काम बेसिकली होता है इंफॉर्मेशन देना। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल का काम क्या होता है जिसमें आप मालूमात देते हैं, लेकिन जरा टेक्निकल मालूमात दे रहे होते हैं। तो बाद में सर करेंगे आर्टिकल राइटिंग की डेफिनेशन रिपीट कर दें। ये। मैंने आगे ना तफसील से इसमें एक स्लाइड बनाई हुई है आर्टिकल राइटिंग में, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। कॉपी राइटिंग जी, अपनी तहरीर के जरिए आप कुछ बेचते हैं, कोई भी चीज आप प्रोडक्ट बेचते हैं। सन ग्लासेस की मैंने बात की थी, मेरे सन ग्लासेस ऐसे हैं, मैंने जो सन ग्लासेस जो मैं लिख रहा हूँ उसमें ऐसे हैं, उसमें जनाब आपको रात को भी अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची मुच्ची नहीं, रात को भी अगर आप देखें और आपको नजर आएगा, और ये मतलब ऐसे ऐसे तरीके से आप लिखते हैं कि अगला मजबूर हो जाता है आपकी प्रोडक्ट खरीदने में। तो अगर आपने अपनी तहरीर के जरिए प्रोडक्ट बेचनी है, ब्लॉग में आप प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, नोट कीजिएगा। ब्लॉग में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कमरे को साउंड प्रूफ बनाने, दरवाजे से आने वाले साउंड को कैसे रोकना है,
सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कॉपी राइटिंग में आप कोई चीज बेच रहे हैं, ये है जी कॉपी राइटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग राइटिंग के बाद अभी एक मैंने ग्राफ दिखाऊंगा आपको मैं, देखते हैं कॉपी राइटिंग किस जगह ब्लॉग। टेक्निकल राइटिंग भी, फलां फलां ऐप यूज कर लें, फलां सॉफ्टवेयर यूज कर लें, ये चीजें अगर आपके पास होनी चाहिए। क्रोम के ये एक्सटेंशन बड़ी काम की हैं जी। अच्छा, मेडिकल से रिलेटेड जितना भी कोई टेक्निकल काम है वो टेक्निकल राइटिंग में आता है। सोशल मीडिया सर एक कंटेंट, क्वेश्चन है। जी जरूर। तो कॉपी राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग हुई तो एक ही चीज। ब्लॉग राइटिंग में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वही इंफॉर्मेशन को जब आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो फिर वो कॉपी राइटिंग बन जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ आप, आपका इंटेंट चेंज होगा ना। आप इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप इसमें कुछ भेजना चाह रहे हैं। देखें, इंफॉर्मेशन तो आपने दी, जैसी क्लासेस मैंने बनाई है ना वैसी क्लासेस कोई नहीं बना सकता, लेकिन उसको खरीदने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये कंटेंट राइटिंग होगी। अगर आपने कुछ ठीक। बेचना है तो आप वो उसके लिए जो लिख रहे हैं, कुछ बेचने के लिए लिख रहे हैं, बेचने की नियत से कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो वो कॉपी राइटिंग कहलाती है। टेक्निकल राइटिंग की बात होगी, सोशल मीडिया के लिए आप लिखते हैं जी। फेसबुक पे आप अक्सर इश्तेहार देख रहे होते हैं जी, हम कोर्स करवा रहे हैं, हमारा कोर्स इतने का है, हमारे अच्छा जी हम जूता बेच रहे हैं, अच्छा जी हम जनाब आपकी वेबसाइट को चला देंगे, आपके बिजनेस को हम आसमान पे ले जाएंगे। ये सोशल मीडिया के लिए लिखते हैं आप लोग, यूट्यूब के पोस्ट होती हैं जी। अच्छा जी, हमने आर्टिकल राइटिंग पे बात कर ली, कॉपी राइटिंग पे हमारी बात हो गई, टेक्निकल जो भी काम उसके लिए लिखेंगे टेक्निकल राइटिंग हो जाएगी। सोशल मीडिया कंटेंट, इंस्टाग्राम की मैं अगली मिसाल दूंगा, अभी मैंने मिसाल दी आपको फेसबुक राइटिंग की। इंस्टाग्राम के लिए अगर आप लिखते हैं तो वो भी सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट हो जाता है आपका। यानी जब आप सोशल मीडिया के लिखते हैं तो वो सोशल मीडिया कंटेंट हो जाता है। ईमेल्स बनाना एक और एक अलग ही दुनिया, एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है। ईमेल्स के जरिए आपको एक ईमेल आती है, बैठे बैठे एक ईमेल आती है, जनाब हमने जनाब एक बहुत बड़ी साइंस में तरक्की कर ली है, और आप इस इन्वेंशन के जरिए दीवार के आर पार देख सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि ये क्या चीज़ है, तो आप जल्दी से हमारा जो है ना फलां फलां लिंक पे आए। हम कहते हैं यार ये कैसी शानदार इन्वेंशन है कि दीवार के आर पार देख सकते हैं। जब आप उस वेबसाइट पर जाते हैं तो पता लगता है ये खिड़कियां बेच रहे हैं। ये ईमेल्स राइटिंग कहलाएगी। जी, ईमेल के जरिए अगर आप किसी को कांटेक्ट करते हैं तो ईमेल राइटिंग कहलाती है। जी मदिया बिल्कुल मदिया ने बिल्कुल सही कहा जी कि हम जो है वो अपने ब्लॉग के जरिए सर फिर वो जी सर मेरा अ, टेक्निकल राइटिंग की डेफिनेशन को एक दफा बता दें। मैं नोट्स बना रही हूँ ना तो गैप आ गया, रह गया। अच्छा प्लीज काइंडली आप सुने, नोट्स वगैरह मत बनाइए। आपकी तवज्जो नोट्स की तरफ जब चली जाएगी तो फिर पीछे से देखा ना आप, अ, जब मैं टेक्निकल राइटिंग की बात कर था, आप यकीनन कुछ और लिख रही होंगी, तो रह गया ना। तो आप प्लीज बिल्कुल बॉदर ना करें। ये जो बनाई हुई है मैंने, क्या कहते हैं इसको, स्लाइड बनाई हुई है, और ये भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी ग्रुप के अंदर। और ये जो बात हमारी डिस्कशन हो रही है ये यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगी, तो आप पूरी तवज्जो दें, परेशान ना हो। आपने अच्छा किया कि बता दिया। जो लिख रहे हैं जी प्लीज बिल्कुल ना लिखें। मैं बिल्कुल जो है ना वो ये आपको मिल जाएंगे। ब्लॉगिंग की कल वाली क्लास जब अपलोड कर दी है, हम बहुत परेशान थे, इसलिए मुझसे जी भी मैं तो बर्दाश्त नहीं बहुत हुआ कि मैं परेशान था। अभी जो हूँ आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अभी अभी अपलोड कर दी मैंने। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको तो पता ही मैं क्यों चाहा था कि ये अपलोड हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स वंस अगेन। अस्सलाम मैं अब वालेकुम अगला सर। काम, जी वालेकुम सलाम। और सर ये जो आपने बताया था ना सोशल मीडिया का, तो सर इसमें फेसबुक इंस्टा ये चीजें आएंगी ना? जी जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की नहीं जो लेकिन चीजें हैं सर वो, इसमें क्या लिख सर लेकिन फेसबुक इंस्टा में हम लोग क्या लिखेंगे? थोड़ी सी एडिशन कर दूं कि हाँ मुझे जी, लगता है कि हाँ, सोशल तो मीडिया नहीं एक्सपर्ट हैं जी एक्सपर्ट आप, तो प्लीज नहीं, प्लीज लेकिन प्लीज। हाँ, असल में जो भी हम डिस्क्रिप्शन या कॉपी जो हम पोस्ट लगाते हैं, तो उसमें हम जो कंटेंट लिख रहे होते हैं, या हमने कोई वीडियो की सूरत में डाला होता है, या हमने पिक्चर की सूरत में डाला होता है, उसके ऊपर हम कोई कैप्शन दे रहे होते हैं, वो जो कैप्शन होता है ना उसको हम कॉपी भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, तो वो कंटेंट कहलाता है सोशल मीडिया का।
तो ये 3 नाम उसके साथ लिए जाते हैं, तो कॉपी भी होता है उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन भी होता है, फिर कंटेंट राइटिंग भी उसमें आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे वो फेसबुक के पेज के लिए हो, चाहे वो फेसबुक की आपकी प्रोफाइल की पोस्ट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, हम जहां पर भी वो कंटेंट लिख रहे होते हैं कुछ भी, तो वो सारा कॉपी कहलाता है सोशल मीडिया में। लिंक्डइन हो चाहे ट्विटर हो, ट्विटर तो बेस ही आपका जो है वो कंटेंट पे कर रहा होता है, आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं फॉलोअर्स उसी से। जी शुक्रिया। अगर मैं सारी बात को एक समराइज करूं, जी मैं आपसे बात करता हूँ अभी। अगर मैं समराइज करूं तो आप सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करने के लिए जो कुछ लिख रहे होते हैं वो सोशल मीडिया कंटेंट कहलाता है। मैम अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलत हूँ? कुछ भी लिख रहे होते हैं वो सारा कंटेंट ही होता है आपका। जी जी ठीक हो गया। अच्छा जी, एक सवाल आया था, टेक्निकल राइटिंग बता दूं। एक तो मैंने ये रिक्वेस्ट की सबसे, प्लीज मत लिखें, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो मैं ग्रामर के उसमें भी मैंने कहा था, बेसिक ग्रामर की जब बातें चली थी कि मेरे मेरे मेरी स्लाइड्स तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों मेरी स्लाइड्स तुम्हारे लिए हैं। एनीवे जी, टेक्निकल राइटिंग वो होती है जो आप टेक्निकल टॉपिक्स पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आप ऐप्स के ऊपर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई सब्जेक्ट डिफरेंट पढ़ा हुआ, मेडिकल पे लिखते हैं, ये टेक्निकल कैटेगरी आ जाती है। इंडस्ट्री में लिखते हैं, ये टेक्निकल आ जाता है। अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर लिख देते हैं कि टेक्निकल राइटिंग आ जाती है। तो ये सारा कुछ टेक्निकल राइटिंग की कैटेगरी में आता है जी। जी कुछ सवाल आने लगा था लेकिन मैंने रोक दिया, काइंडली सवाल कीजिएगा। हाँ सर जी, ये मैं सर ये ईमेल में बिजनेस के लिए जो प्रपोजल्स होते हैं ये भी सारे आ जाते हैं, क्योंकि ईमेल ज्यादातर इसीलिए की जाती है, या ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं इन्होंने किसी के साथ पीआर पैकेजेस जो इनके ट्रांसफर हो रहे होते हैं ये भी सारे ईमेल्स के थ्रू ही होते हैं, तो ईमेल राइटिंग में ये सब आ जाएगा या जी जी बिल्कुल, ईमेल के जरिए आप बिजनेस प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये बहन भाई चाचा मामा ताया को वगैरह को अगर आप लिखें तो वो बहरहाल कंटेंट राइटिंग में नहीं आएगा, तो आप अपनी पर्सनल बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ईमेल फॉर बिजनेस अगर आप यूज करें तो फिर ये वही बिल्कुल आपने सही कहा कि ईमेल जो है वो आप ईमेल के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, या जैसे भी आप जो कहा वो बिल्कुल सही कहा जी आप। एक आवाज हल्की सी आती है फिर गायब हो जाती है दूसरे को बोलता देख के, काइंडली आप वो आए। जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ब्लॉग राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग या टेक्निकल राइटिंग, ईमेल्स जितना भी है, तो इसको जब भी हम सेल पर्पस से करेंगे तो फिर वो जैसे ईमेल्स कॉपी राइटिंग बन जाएगी वो चीज? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई चीज बेचना जी चाह रहे हैं तो ईमेल के जरिए आप बात करते हैं और वो कॉपीराइटिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही कहा। सो अच्छा जी, अब और हमारी पटारी में क्या है जी। अब और चीजें क्या, आई थिंक ये पहले हमने बात कर ली, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग, ईमेल्स अगले आ गया जी। अभी किसी ने सवाल किया था उस पर भी बात करते हैं। हाउ टू गाइड्स, हाँ जी, हाउ टू गाइड्स, हाउ टू हाउ टू पेंट अ रूम, हाउ टू पेंट अ डोर, हाउ टू फीड अ डॉग। वो इवन मुझे याद आ गया, बड़ी मशहूर एक वीडियो हुई थी यूट्यूब पे, बड़ी पुरानी हो गई है, हाउ टू क्लोज अ डोर। वो 3-4 सेकंड की थी और इतने उसके व्यूज आए हैं हाउ टू क्लोज अ डोर, कि वो दरवाजा दिखाते हैं वीडियो में, फिर एक हाथ आता है, वो दरवाजा वो हाथ दरवाजा बंद करता है और वीडियो पूरी हो जाती है, और उस पर इतने व्यूज हैं, इतने व्यूज हैं, इतने व्यूज हैं। तो हाउ टू क्लोज अ डोर ये भी आप लिख सकते हैं। तो घोस्ट राइटिंग का सवाल आया जी, घोस्ट राइटिंग क्या होती है? ये बड़ी मजे की चीज है जी। घोस्ट इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसका तलफ्फुज़ ठीक करें, इट्स नॉट घूस्ट, घू घू है की आवाज भी नहीं आती है, घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग क्या है जी? घोस्ट राइटिंग ये है कि जब आपको कोई बंदा कहता है जनाब पीछे नाम मेरा जाएगा, इंटरनेट पे जब तहरीर हो जाएगी तो नाम मेरा जाएगा लेकिन लिखे मेरे लिए आपने, ठीक है जी। अब हम लोग जो जो नया अपना बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स ढूंढ रहे होते हैं, वो घोस्ट राइटिंग की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमें पैसे आने चाहिए। और ये मतलब ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका नाम ना आए, वैसे तो कोई आपका नाम यूज नहीं कर सकता, वैसे तो कोई आपकी तहरीर यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप तहरीर दे रहे हैं कि जी आप नाम, वो पहले बताते हैं, वो पहले बताते हैं कि जनाब हम जो है ना वो आपका जुनेद साहब, आर यू हेयर इन द
ग्रुप प्लीज छोटा सा सर एक मैसेज कर एक दें। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट इट कि बहुत से लोग उसको लेते हैं, आर्टिकल्स को लेते हैं, कन्वर्ट टू वीडियो कर लेते हैं और फिर अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो क्या इसके अबाउट उनके कॉपीराइट क्लेम आता है? क्या आपने दूसरे का क्यों आर्टिकल उठा के विदाउट परमिशन यूज किया? ये मेरी इस पे तहकीक नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता इस पे। तो ये अगर देख लूंगा मैं तो शायद बता सकूं। थोड़ा सा नेट पे सर्च कीजिए। और ये वैसे बाहर आना तो चाहिए क्योंकि आप किसी की तहरीर लेके आते हैं और वो। अच्छा, एक और चीज भी आपके इससे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट से कोई आर्टिकल उठाते हैं और उसी आर्टिकल को पढ़ देते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं, उस आर्टिकल की सिर्फ रीडिंग करते हैं और आगे थोड़ी सी स्लाइड चला देते हैं और एक कोर्स बनाते हैं यूडेमी के लिए कि जी हमने कोर्स बनाया जी। और वो क्या होता है, वो किसी, मैंने खुद कई कोर्स देखे हैं, वो पेड कोर्स इवन होते हैं, वो नेट से सारा उन्होंने उठाया होता है। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग फॉर एग्जांपल, वो सारा नेट पर उठा के उसका कोर्स यूडेमी पे दे दिया, बेच दिया उसको, उस कोर्स को बेचा बकायदा। मैंने भी कुछ मटेरियल दायरा इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, लेकिन बहरहाल ये सारा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जुनेद साहब, इफ यू आर देयर प्लीज लेट मी नो। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो जी, हाउ टू गाइड गोस्ट राइटिंग जी, आप मुत्तफिक हैं, आप लिखेंगे, आप नाम किसी और का जाएगा, ऐसी तहरीर को आप कहते हैं जी गोस्ट राइटिंग। अच्छा, ये वेबसाइट की हमने सबसे पहले बात की थी, उस किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड के की वेबसाइट होती है, किसी भी ब्रांड की वेबसाइट होती है, वो वहाँ पे उसने अपने मुतालिक सारा लिखा होता है जी, इतने बजे हम ये करते हैं, इतने बजे दुकान खुलती है, इतने बजे फ्रांस फूड, इतने का फ्रांस, मतलब जो भी उनकी वेबसाइट इन्फॉर्मेशन है, वो जो जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है सारी वेबसाइट पे आती है। FAQ, इसको फैक्स नहीं पढ़ना है, इसको FAQ पढ़ना है, कैपिटल में लिखा हुआ है। FAQ मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। माइक प्लीज बंद कर दें। FAQ जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये भी कंटेंट राइटिंग की कैटेगरी में आते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी हाउ टू, आजकल पेट्स की बात मुझे ज़्यादा चल रही है, तो हाउ टू कीप डॉग एज अ पेट, उसमें जो जो सवाल आते हैं, पहले से राइटर जो है वो पहले से अखज़ कर लेता जी कि डॉग एज अ पेट रखने में क्या क्या सवाल बंदा पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल उसका सवाल होता था कि कुछ जो हम एज अ डॉग को हम जो है ना वो पेट रखते हैं डॉग को, तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए। ये सारे जो कंटेंट राइटर होता है, FAQs का जो राइटर होता है, वो सारे सवाल अपने जहन में अखज़ कर लेता है जी, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो फिर वो एक FAQ बनाता है। और पहले क्वेश्चन बताएगा जी कि जनाब फॉर एग्जांपल कुत्ते की डॉग की एज क्या होनी चाहिए जब उसको हम पालें, तो वो बताएगा जी इसका जवाब ये है। फिर उसको वैक्सीनेशन किस एज में होनी चाहिए, ऊपर सवाल देगा और नीचे जवाब भी खुद ही देगा। तो ऐसे बनाने वाले को हम फिर कंटेंट राइटिंग करने वाले को कहते हैं जी वो क्या लिख रहा है, FAQs लिख रहा है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जी। आपने कोई प्रोडक्ट दी है, अपनी कोई Excuse me, प्रोडक्ट sir. खरीदी है जी, सर ये जो एक्सक्यूज। FAQs हैं, सर ये जो FAQs हैं सर, इसमें भी पहले हम लोग नीश सिलेक्ट करेंगे ना कोई? सर नीश सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लिखेंगे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले टॉपिक, जैसे मैंने कहा हाउ टू कीप अ डॉग एज अ पेट, वो हाँ आपने नीच पहले सिलेक्ट की, तो बिल्कुल जी सही सर। कहा जी आपने, और सर मुत्तफिक हूँ। वो जो क्वेश्चंस हम लोग सर्च करेंगे सर, वो हम लोग गूगल से ही करेंगे ना, मतलब रिसर्च करके, या हम लोग अपने माइंड से भी लिखेंगे जी कुछ ना ना ना, क्वेश्चन? रिसर्च लाजमी है, रिसर्च लाजमी है। अगर आप याद करें मेरी पहली स्लाइड जो थी वो बिल्कुल यही बता रही थी कि जनाब रिसर्च के बगैर कोई काम नहीं करना। अगर मैं पहली स्लाइड पे आपको लेके जाऊं, देखिए जरा, कंटेंट राइटिंग ओके, इज अ प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग, ये एग्जैक्टली देखिएगा। सर, सही। जब भी हम कोई कंटेंट राइटिंग करते हैं, रिसर्च पहली चीज है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो रिसर्च पहला करीना है कंटेंट राइटिंग के करीनों में। फिर आप प्लान करते हैं, आपने करना क्या, रिसर्च तो आपने कर ली बहुत ज्यादा, फिर आपने प्लान करना है कि यार मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मुझे तो नहीं, मुझे आप कह दें जी, आप लिख दें जनाब मिसाल के तौर पे क्या हो सकता है जी, गाड़ियों के बारे में लिख दें, गाड़ी के इंजन के बारे में लिख दें, मुझे क्या पता गाड़ी के इंजन कैसे होते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा ना।
फिर बहुत सारा मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, मेरे जहन में सारा कुछ तैयार हो गया, फिर मैं उसको प्लान करूंगा। अच्छा, प्लान करने के बाद फिर मैं उसको लिखूंगा, प्लान का मतलब एक आउटलाइन सी बनाऊंगा, फिर मैं उसको यहाँ पे अगला प्रोसेस होगा जी, लिखूंगा और फिर एडिट करूंगा मैं उसको। हाँ जी, ये अच्छा लिखा गया, ये नहीं अच्छा लिखा गया, अच्छा इसकी स्पेलिंग हो, अच्छा इसका ये जुमला कर दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर जाहिर है मैं या तो खुद पब्लिश कर दूंगा या फिर क्या करूंगा जी, अपने क्लाइंट को भेज दूंगा, अगर मैं वो कर रहा हूँ, क्या करते हैं जी इसको, फ्रीलांसिंग। क्लियर है जी बात आपकी? यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। सर स्क्रिप्ट एक राइटिंग सवाल है। जी। अब जैसे हम लोग आजकल यहीं से के आईडीएम से ग्राफिक डिजाइनिंग भी वहां से कर रहे हैं, कैनवास से, तो उसमें जी ब्रोशर्स बनाना भी सिखाए गए हैं। तो बिल्कुल, वो अब आ जैसे गया। की टाइप्स में ब्रोशर्स भी है। अब ब्रोशर्स तो हमें डिजाइन करना आ गए कोई कि अब हमें इसके मुताबिक लिखना है, तो हम बोले कि हम इसके बारे में लिख देंगे, तो दोनों की देखा जाए तो रब्त कुछ बन रहा है। मतलब ब्रोशर्स भी डिजाइन कर रहे हैं, हम उसका कंटेंट भी लिख लेते हैं, तो बेहतर होगा कि हम ये भी सीखें। हम आजकल साथ ही स्टार्ट किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी और ये कंटेंट राइटिंग। जी जी, बड़ी अच्छी बात है जी। उसमें जो आप लिखते हैं उसमें आप जो जो कुछ भी आप उसके अंदर ब्रोशर के अंदर लिख रहे होते हैं वो उसके अंदर आता है, कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने और सीवीज वगैरह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और जी। सीरीज आ रही नीचे। सर इसमें कुछ कंपनीज ने ना परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर कंटेंट राइटर ना हायर किए होते हैं। वो क्या जी करते हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। जो प्रोडक्ट होती है उसको प्रॉपर उसको टाइम देते हैं, वो उसको यूज करते हैं। उसके बाद वो खुद एफएक्यूज जनरेट करते हैं कि मुझे इसमें क्या क्या इश्यूज आए। वो रिसर्च, वो मतलब बेसिकली वो उनके पास तो परमानेंट वो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो चीजें वो खुद इस्तेमाल करते हैं, या उसको मतलब एक दो दो दिन जो भी उसका मतलब जो जो उनको मसले होते हैं वो एफओक्यूज वो खुद भी बनाते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ले जी, स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है जनाब? स्क्रिप्ट कोई शॉर्ट वीडियो है, कोई इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या है, अक्सर बातें पहले लिखी होती हैं, कोई सवाल है उसके मतलब आपने इंटरव्यू पूछने हैं। कोई कोई वीडियो है, जैसे कोई स्किट ड्रामा सा होता है, छोटा सा शॉर्ट वीडियो जिसको कहते हैं आप। तो वो आप सारा और वो शॉर्ट वीडियो आपने चलानी है यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो वो उसके लिए जो आप लिखेंगे वो क्या हो जाएगा जी, स्क्रिप्ट राइटिंग हो जाएगा। सीवी होते हैं जी, सीवी आपने लिखने होते हैं, और आप उनको सीवी जो है वो फिर क्लाइंट को देते हैं, अपने क्लाइंट्स को देते हैं कि जनाब देखिए हमने आपके लिए सीवी बना दी है। तो ये भी फ्रीलांसिंग के अंदर सीवीज भी जाते हैं जी। ब्रोशर्स की भी बात की आपने, तो ब्रोशर्स भी बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है उसको ब्लोशर ब्लोशर कह रहे होते हैं, नॉट ब्लोशर, इट्स ब्रोशर, और प्लूरल हो गया तो ब्रोशर्स। तो ये जी हमारी अगली बात थी। आर्टिकल और ब्लॉग के अंदर जी फर्क पूछा था आप में से किसी ने, तो वो देख लें जी। आर्टिकल क्या होता है जी, रिटन इन द सेकंड और थर्ड पर्सन। ब्लॉग जो है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा आता है, आमतौर पर लिखा जाता है। स्टैटिक ऑन द वेबसाइट। ब्लॉग जो है वो सब्सक्राइब भी आप उसको कर सकते हैं। डिजाइन टू बी केयरफुली रेड, ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि आप उसको तफसील से अच्छे तरीके से जाके पढ़ें। ये डिजाइन होता है डिजाइन टू बी इजी, डिजाइन टू बी इजी टू स्कैन जी। आप बस जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं, आपकी आंखें स्क्रॉल नीचे को कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। आप कभी टेक करके नहीं पढ़ते हैं कोई ब्लॉग, जल्दी इसकी हेडलाइन पढ़ते हैं, मेन लाइन पढ़ते हैं, एक आधी लाइन पढ़ते हैं, अगर कोई हेडलाइन पसंद आ गई नीचे एक जुमला किया, चलो जी। कंटेन्स अ लॉट ऑफ डाटा और स्टैटिस्टिक्स होते हैं जी, बहुत सारे डाटा होते हैं और स्टैट्स बड़े अच्छे शो किए होते हैं। मतलब ये जरा टेक्निकल हो जाता है जरा आर्टिकल। और यूजुअली इंक्लूड्स वन और मोर इमेजेस, इसमें इमेजेस होते हैं ताकि जरा आपकी वो तबाय तफन्नुन कहते हैं जी, क्या कहते हैं, एस्थेटिक सेंस को भी जरा ज़ौक़ जमालियात को जरा बेहतर कर सके। 1500 वर्ड्स और मोर जी, 1500 लफ्ज़ जी उससे ज़्यादा होता है, ज़्यादा लेंथी होता है। ये 1500 वर्ड्स और लेस, 3000 वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1500 वर्ड्स या उससे कम होता है। इसमें आ जाए जी, ये क्या आ गया जी, आर्टिकल एक्सप्लेनेशन होती है, एनालिसिस होते हैं और रिपोर्ट्स होती हैं। इधर क्या होता है जी, टिप्स बताए जाते हैं जी, ऐसे डॉग रखोगे तो ये होगा, लेसन देखे मैंने ऐसे किया, टूल बताए जाते हैं वगैरह वगैरह, यानी इंफॉर्मेशन दी जाती है। स्कॉलरली टोन, स्कॉलरली जरा
जरा टेक्निकल तरीके से लिखा जाता है। इसमें हेल्पफुल टोन होती है, ऐसे करें, ऐसे कर लें तो बेहतर हो जाएगा, ऐसे कर लें तो बेहतर हो जाएगा, मेरे एक दोस्त ने ऐसे किया तो उसको ये फायदा हुआ, मैंने ऐसे किया तो मुझे ये नुकसान हो गया, तो आप इससे बचें। मतलब लेस फॉर्मल होता है। एजुकेट्स इन्फॉर्म्स, ये जी क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, एजुकेट्स इन्फॉर्म्स स्टेट्स द फैक्ट्स। इधर क्या आते हैं जी, अगर आप आ जाए ब्लॉग में ओपिनियन दिया जाता है, मेरी राय में ये है, मेरी राय में ये है। इनसाइट्स इनकरेजेस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जी ऐसे बात करी जैसे वो आपके सामने, रीडर जो है आपके सामने बैठा हो। अरेंज बाय कैटेगरी, अरेंज क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली क्या होता है जी, वक्त के हिसाब से, तारीख के हिसाब से, पहली तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, पहले मैंने ये किया, फिर दूसरी तारीख को मैंने ये किया, फिर एक हफ्ते के बाद ये किया। तो इन बातों पे बात करते हैं जी आप अपने ब्लॉग के अंदर। तो जरा ये 2-3 मेन फर्क है इसके अंदर जी। टाइमलाइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ले जी मजीद, ये एक बहुत अच्छी जी आ गई, स्लाइड आ गई। नोट किया जाए, नोट किया जाए, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है जी, व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट डू यू प्रोड्यूस। सबसे ज्यादा 2019 में ब्लॉग पोस्ट लिखी जा रही थी जनाब। 2019 में थी 86%, अब ये 2022 में सॉरी 2020 में ये 92% हो गई है। तो अब आपका ख्याल होगा 2022 में कम हुई होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा हुई होगी। बिजनेसेस बड़े हैं, लोग बड़े हैं, जो जिसको कुछ नहीं भी पता था वो भी आज इंटरनेट पे आया हुआ जी, मैंने दराज पे स्टोर खोलना है, मैंने ये करना है, मैंने अमेजोन की दराज की पैकिंग का नहीं पता और अमेजोन पे स्टोर खोलने जा रहे हैं हम लोग। अक्सर लोग कहते हैं जी, मैंने एक मैसेज मुझे आया कि जी मुझे अमेजोन का कोर्स दें, अमेजोन कोर्स मैंने करना है। मैं कि दराज के बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा है? नहीं जी। कुछ किया है, कोई कोई प्रोडक्ट वहां पे सेल किया है? नहीं जी। तो मैंने कहा जी पहले वो करें, दराज तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहले आप बेसिक तो वो तो करें। तो बहरहाल जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी ये काम करने लगे हैं, तो खैर है 2022 में काम बड़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। ईमेल जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो काम हम करते हैं वो ईमेल लिखते हैं। माइक किसी को ऑन हो शायद। सर क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप खुद बताएं ना कि इंटरनेट पे जो ब्लॉग राइटिंग है वो बढ़ेगी कि कम होगी? इससे फाइवर पे सर डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, जो सर कंटेंट राइटिंग से ही लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल बिल्कुल। वो जो जो कंटेंट राइटर नहीं है उसको भी करनी पड़ेगी। क्यों? आपने अपनी स्किल बेचनी है और डिस्क्रिप्शन लिखनी है वहाँ पे। बिल्कुल सही कहा जी, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। ईमेल जी दूसरे नंबर पे आती है। दराज की ज्यादा तारीफ ना करें, ये ना बाद में आपको दराज भी इधर ही सिखाना पड़े। नहीं जी, मुझे उसके मामले में ज्यादा मालूमात नहीं है, 1-2 कोर्सेज ही किए हैं हल्के से बस। तो ईमेल जी दूसरे नंबर पे। ईमेल मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंपैरिजन में कर रहा हूँ ताकि वो सवालात जो हैं वो उनका जवाब प्रॉपर मिल जाए। ईमेल आती है जी दूसरे नंबर पे। 67% था जी 2019, और 2020 में ये क्या हो गया जी, 66% हो गया। इन्फोग्राफिक क्या होता है जी? वो एक तस्वीर होती है, बड़ी सा इमेज होता है, उसके अंदर सारा कुछ लिख दिया होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो एक ही इमेज पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे होते हैं। जिस तरह याद करें, मैंने बताया था प्रोवर्ब्स का, मैंने एक लगाया था इन्फोग्राफिक कि प्रोवर्ब्स क्या क्या होते हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने बात की, नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे आ, एक ही उस पे ले आते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज को आप क्या कहते हैं जी? इन्फोग्राफिक कहते हैं जी। केस स्टडी जी, फलां कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया, उसकी वजह ये थी। फलां कंपनी जी जीरो से हीरो बन गई, उसकी वजह ये थी। केस स्टडी। फलां कंपनी ने ये गलत किया, नोकिया का बेड़ा गर्क हो गया जी, इसलिए हुआ। केस स्टडी कहते हैं ना। या फिर कौन सी है जी, कोडेक कंपनी। कोडेक जायंट थी अपने 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 दौर के अंदर, तो वो आप देखें है ही नहीं, उसका नाम ही कोई नहीं, नाम और निशान ही कोई नहीं। तो ये ऐसी कंपनीज में रिसर्च करते हैं, किसी बात पे रिसर्च करते हैं जिससे पढ़ने वालों को, देखने वालों को फायदा होता है, उसको कहते हैं केस स्टडी। सक्सेस स्टोरी जी, उसने जीरो से काम शुरू किया, सड़क पे उसने दाल चावल लगाया और आज उसके 5 होटल चल रहे हैं। तो सक्सेस स्टोरी भी लिखते हैं जी आप, 36%। और ये जरा कम हुई है आगे जाके। ई बुक, व्हाइट पेपर। ई बुक तो है जी, ई बुक तो वही है जो आप गूगल के लिए, सॉरी इंटरनेट के लिए लिखते हैं। व्हाइट पेपर क्या होता है? किसी भी कंपनी का, किसी भी इदारे का साफ साफ जी, इसने ये अच्छा काम किया, ये बुरा काम किया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया,
ये इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे माशरे का, और ये इस कंपनी ने बड़ा अच्छा काम किया। ऐसी तहरीर को लिखने को हम वाइट पेपर कहते हैं। 35% था, अब 37%। एनिमेशन भी आ गई है, व्हाइट पेपर एनिमेशन। अच्छा जी, वो मेरे ख्याल है कुछ और चीज होगी। व्हाइट बोर्ड एमिनेशन की बात तो नहीं कर रहे आप? जी मेरा सर ख्याल है वही वही है बात सर, है। अलग है। आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ये बड़ी दूर की चीज है। व्हाइट बोर्ड Yeah. एनिमेशन हो रहा है, ये व्हाइट पेपर होता है जी, कंटेंट राइटिंग में आता है। वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं जी आप। मैंने जी अपना कोर्स जो है वो बनाया है, उसके पीछे स्क्रिप्ट लिखना होता है। ये देखें ये काम हो रहा है, काम क्यों हो रहा है? हालांकि तो बढ़ना चाहिए। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे खुद से काम कर रहे हैं और फिल बदी बोल रहे होते हैं। पहले से उन्होंने लिखा कुछ नहीं होता। अगर मैंने सिखाना है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफिक डिजाइन लिखे सिखानी है, तो मेरे सामने जो जो आता जा रहा है, तस्वीर बना रहा हूँ मैं या तस्वीर को एडिट कर रहा हूँ मैंने, उसको उस पर मुझे क्या लिखने की जरूरत है? ठीक है जी, तो मुझे उस पर स्क्रिप्ट लिखने की क्या जरूरत है? वेबिनार आते हैं जी दूसरे नंबर पे, आखिरी नंबर पे आ गया वेबिनार। वेबिनार क्या होता है जी? हमने एक बड़ा शानदार कोर्स डिजाइन किया है। अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन चाहिए तो फौरी तौर पे नीचे दिए हुए लिंक पे आए। ये लिंक 15-20 मिनट और चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो अगर आपने दुनिया में कुछ करना है, दुनिया में आगे बढ़ना है, तो मेरे वेबिनार पे जरूर आए। वो 15-20 मिनट की, 25 मिनट की एक वीडियो होती है, 1 घंटे की वीडियो होती है। वो देख के फिर उसके अंदर बताया जाता है कि जी आप ये करें, मेरा कोर्स बड़ा फायदा होगा, मेरा कोर्स अपनी कोर्स की तरफ आप खींच के लाते हैं। तो ऐसे को वेबिनार कहते हैं। सेमिनार से निकला ये बेसिकली। और भी टॉपिक्स में वेबिनार्स होते हैं। वेब के जरिए आवाम से खिताब किया जाता है। तो सेमिनार को उन्होंने इस तरह से वेबिनार कर दिया जी। मिनट रह गए, अगर अभी क्लास और चलेगी तो फिर हम सब री ज्वाइन कर लेंगे। जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं आज की जी। रीज्वाइन करें जी, बाकी सब भी रीज्वाइन करें लाजमी, क्योंकि ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक्स है। सर एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी टाइम कम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रीज्वाइन करते हैं फिर करते हैं। लेकिन एक मैसेज भी आएगा जी, सबको पहले बात कर लें। लेकिन भाई जी मैं करता हूँ इन्फोग्राफिक एग्जांपल भी देता हूँ जी। मैं एक रीज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। फाउंडेशन इन इंग्लिश कंपोजिशन विल, जी वेलकम बैक। अ गुड फाउंडेशन इन, मेरी नेट का इशू हो गया था, आपने क्लास चल रही थी, अभी 10 मिनट में रही नहीं हूँ आपके साथ, जी तो जी स्लाइड बिल्कुल क्लास चल रही। तो क्लास स्लाइड तो निकल गई होंगी। मैं दोबारा स्लाइड, आपको बोल, हाँ प्लीज मैं दोबारा भेज रिपीट दूंगा। कर दिया, वरना वो फिर इसमें ना रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। जी जी बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो, वो 3 स्लाइड थी, तो वो उसमें मसला हो गया था। ठीक है। A good foundation in English composition will help you write high quality content and increase your efficiency as a writer। जी ग्रामर आपको आनी चाहिए, ग्रामर की गलतियां नहीं। देखें आप इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके आप compete करने जा रहे हैं, जहाँ पे एक से एक बड़ा बाबा बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, और आपके अगर तहरीर में, आपकी तहरीर में इंग्लिश की कोई गलती आ गई तो ये काबिल कबूल नहीं है भाई। इसलिए मैंने कहा था ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप आपका बेसिक स्टेप होता है कि आपको लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप हो, आपको फ्रेजेस, इडियम्स आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोवर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, आपको यूजेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको इज एम आर हैज एम का इस्तेमाल का आना चाहिए, अपनी ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया है जनाब, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अगर आपकी ग्रामर गड़बड़ हो गई तो फिर जिंदगी गुलजार नहीं होगी जी। फिर तो जाहिर है एक बंदा लिखवाएगा आपसे तो दूसरी दफा फिर कभी भी नहीं आएगा, और ना ही आपको अच्छी रेटिंग देगा एज अ फ्रीलांसर। नेक्स्ट जी, गेट ट्रेनिंग। लो जी ट्रेनिंग लें। बड़ा अच्छा सा रोड मैप मैंने आपको बता दिया। ट्रेनिंग लाजमी लें जी। कंसिडर परसुइंग अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और फॉर डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन। कोई सर्टिफिकेट कर लें या कोई कोई कोर्स वगैरह कर लें। ट्रेनिंग कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड प्रोड्यूस इफेक्टिव कंटेंट।
सम प्रोग्राम स्पेशलाइज इन सर्टेन काइंड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो खास किस्म की कंटेंट राइटिंग है जी। हम आपको टेक्निकल वो लिखना सिखाएंगे, टेक्निकल राइटिंग सिखाएंगे। कोई कहता है जी हम आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने सिखाएंगे, तो खास किस्म के कंटेंट राइटर्स राइटिंग भी सिखाते हैं। एंड माइट हैव कनेक्शंस टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, जी आपको जॉब भी ढूंढ के दे सकते हैं वो। Diversify your skills. Many content writers are freelance writers and work with different clients. जी बहुत सारे content writers जो होते हैं वो freelance writers होते हैं और different clients के साथ वो काम करते हैं। The more types of content writing you produce, the more opportunities you will have for वर्क जी। जितना ज्यादा अगर आप कॉपी राइटिंग में अगर आप अपने आप को समझते हैं तो कॉपी राइटिंग में आ जाएं, ब्लॉग पोस्ट में समझते हैं तो जितना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर आप समझते हैं, जितना ज्यादा आपके पास ग्रिप होती चली जाएगी उतना ज्यादा आपके पास मौके होंगे कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें अपने क्लाइंट्स के सामने। जी 3 ऐप्स हैं इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। गूगल डिक्शनरी है यहाँ पे जी, जरा देखिएगा ये लाजमी लाजमी कंटेंट राइटर्स इसके बगैर एक कदम भी ना आगे चलें। ये एक्सटेंशंस भी हैं, देखें जरा, सम कंटेंट राइटिंग क्रोम एक्सटेंशंस, कुछ एक्सटेंशंस भी हैं जी। और तो जनाब ये लाजमी आपके पास होनी चाहिए। ग्रामरली आपको लाजमी होनी चाहिए। एवर नोट क्या होता है जी, अगर आप किसी वेबसाइट पे कोई अच्छी चीज लग गई है, पूरी वेबसाइट किसी ब्लॉग पे किसी आर्टिकल को आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छी सी चीज लग गई है तो आपने फौरी तौर पे क्या करना है जी, इसको आपने फौरी तौर पे उसको नोट कर लेना है। तो वो ये कौन नोट करेगा जी, कौन सी एक्सटेंशन नोट करेगी आपकी? एवर नोट वेब क्लिपर करेगा। ये तीनों चीजें आपके उसके अंदर होनी चाहिए। ये तीनों वो हैं क्रोम की एक्सटेंशन हैं जी, ये नोट कर लें। अगर फौरी तौर पे अरेंज करनी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर ग्रुप में तो आ ही जाएगी इंशाल्लाह ताला की। जी कैनवा के अंदर आपकी ग्रिप बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा जी यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं कैनवा के लोग बड़े अच्छे यहाँ पे। कैनवा आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कैनवा के बगैर जो है ना वो गुजारा ही नहीं है। कुछ भी आपने काम करना है, आपने फेसबुक पे काम करना है, आपने 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 यूट्यूब पे काम करना है, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, कुछ भी आपने करना है, कैनवा पे ग्रिप आपकी होनी चाहिए। गूगल स्कॉलर जी रिसर्च के लिए गूगल स्कॉलर आपके पास होना चाहिए। प्रो राइटिंग एड आपके पास होनी चाहिए जी। एक 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 ऐप है जी sarus.com, hemingwayapp.com, ये राइटिंग में आपकी हेल्प करने वाली चीज़ें हैं जी। और जनाब बेसिक बातें आ गई, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आखिरी है। इसी से हम नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। डिसाइड टॉपिक, पहले आप टॉपिक डिसाइड करें, ठीक है जी, किस टॉपिक पे आपने लिखना है। फिर आप रिसर्च करें। ये मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट करने का। ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखनी है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए जी, आपने किस टॉपिक पे लिखना है। फिर आप रिसर्च करेंगे जी, उसके ऊपर उसके अंदर मालूमात हासिल करेंगे। आउटलाइन एंड प्लान जी, फिर उसको आप आउटलाइन करेंगे और प्लान करेंगे। चेक डिफरेंट वेबसाइट्स, मैंने आगे लिख दिया कि आप डिफरेंट वेबसाइट चेक करेंगे और फिर आपको अपना आउटलाइन बनाने में आसानी हो जाएगी जी। एडिट, रिव्यू एंड प्रूफ रीड, एडिट करेंगे, काट छांट करेंगे, रिव्यू करेंगे, हाँ ये अच्छा है, हाँ ये नहीं अच्छा, अच्छा जी। और प्रूफ रीड करेंगे कुछ स्पेलिंग वगैरह की गलती तो नहीं आ गई। एंड ऐड इमेजेस इफ रिक्वायर्ड, अगर आप खुद से अपना ब्लॉग चला रहे हैं तो खुद से इमेजेस कर लेनी, तो तहरीर जो आपने लिखी है प्रूफ रीड करके भेज दें, लो जी मेरी तरफ से ओके है। फ्रीलांसिंग के वक्त क्लाइंट को भेज दें आप। लें जी, दैट इज ऑल विद व्हाट कंटेंट राइटिंग। सो इसी स्लाइड से इंशाल्लाह आगे काम करेंगे, आगे बात करेंगे। किसी का सवाल है जी, प्लीज कम अप विद क्वेश्चंस। माइक पे आके सवाल बोलें ताकि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काइंडली टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त है, तो काइंडली जल्दी जरा प्लीज। ओहो आसिया के हमारी इंग्लिश बच्चों ने बस भी इतनी है सवाल कि करना शुरू कर नो, दिए। हाँ जी जी। हमारी इंग्लिश बस इतनी ही है कि बस हम लोगों को मतलब जो वर्सेस होते हैं इन चीजों पे, मुहावरे वगैरह, इन पे इतनी ग्रिप नहीं है। तो क्या हम लोगों को कंटेंट राइटिंग में मुश्किल नहीं होगी? हम लोगों को इंग्लिश की कोर्स मजीद एडवांस में भी सीखना चाहिए।
कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएं, लिखें, रीडिंग करें और लिखें, रीडिंग करें लिखें। पाकिस्तान में मैं अक्सर जब भी मुझसे पूछते हैं जी हमने क्या कोर्स, को किताब बता दें, कोई ये करते हैं, मैं कहता हूँ भाई सिर्फ लिखें। रोज के क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब मैं होता हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई लिखें, लिखने रोज के पौना पेज, मोर देन अ लिटिल हाफ, हाफ से थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो आप कर दें, तो आप जो है ना वो लिखें बस सिंपली। रोज का कोई टॉपिक पकड़ लें, इस्लाम पे लिख लें, पाकिस्तान पे लिख सर के लिए लें। वोकेबलरी बढ़ानी चाहिए, मतलब जो वर्ड्स हैं जो वोकेबलरी नहीं आ रहे तो देखें फिर देखें हमें देखें आपका एजुकेशन का लेवल क्या है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, क्या है जरा एफ बताएंगी? एफ सॉरी, ए है और अच्छा फिर अरब एफ, एफ ए। जी अच्छा आर्ट्स में देखें, है मेरा। आपने आपने 9-10 की इंग्लिश पढ़ी है, क्लास जी 9 जी 10 की, साइंस आपने वो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर सेकंड साइंस। ईयर, जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंग्लिश पढ़ी है। वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा मसला है जी, इसको मैं नेक्स्ट टाइम भी बात करना चाहूंगा इस पे। वोकेबलरी बहुत बड़ा मसला, हम समझते हैं ये है नहीं। काइंडली आप नेक्स्ट क्लास में अगर आए तो ये जरा मुझे वोकेबलरी वाली बात काइंडली जरूर याद दिलाइएगा स्टार्ट में, ताकि मैं इस पे बात कर लूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अपने ठीक आप है को सर। धोखा दिया हुआ है, हमने अपने अपने आप को धोखा दिया हुआ है कि वोकेबलरी हमें नहीं आती। इससे बड़ा धोखा हमने अपने आप को कोई नहीं दिया होता। ये काइंडली याद रहेगा, ताकि इस पे मैं मजीद बात करूँ। जी कोई ठीक है और? सर। सर वोकेबलरी का एक प्रॉब्लम ये है सॉरी, कि सर हर बार नया वर्ड होता है सर इंग्लिश में, तो आपको इसीलिए मैंने सर जो हम बताई कितने है वर्ड। ना, आपको जो लफ्ज आप दूसरी दफा पढ़ लेना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जो अभी यहाँ पे बताई ना, गूगल डिक्शनरी, किसी भी लफ्ज पे आप डबल क्लिक करेंगे ना मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप की, किसी भी लफ्ज पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो उसका उसका मतलब आ जाएगा। जो लफ्ज आपके सामने 2 दफा आ जाए ना वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो 2 दफा है ना, एक आध दफा जो लफ्ज आ रहा है वो उसको बेशक छोड़ दें। इस तरह आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी। डिक्शनरी लोग कुछ याद करते हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। ऐसे ऐसे लफ्ज भी याद कर ले तो जो सारी जिंदगी यूज नहीं होते, उनको भी हम लोग याद किया होता है, गलत बात है। सर ये डबल क्लिक वाली किस तरह बात की है, दोबारा रिपीट कर दें। ये इस वक्त आपको एक स्लाइड नजर आ रही है, इसमें सबसे ऊपर है गूगल डिक्शनरी। इसको आप एक्सटेंशन में जाएं, क्रोम के एक्सटेंशन में, वहां पे जाके आपको ये अ, हो जाएगी। अगर फिर भी इशू है तो ग्रुप में बात कर लें, तो आपको मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ये जी आयशा, आपने कहा कि विच ठीक है टोन शुड आई सेलेक्ट, तो ये मैंने बात कर ली कि कौन सी टोन सेलेक्ट करनी, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए ज्यादातर। सर। मैं पूछ जी एक मिनट, तार सलीम ने बात की, बस। तार कह रहे हैं कि पेमेंट डिमांड में आपको ये डिपेंड करता है जी आपका क्लाइंट कैसा है। अगर प्यार देखेंगी, क्या फॉर्मूला, अगर आप स्ट्रक्चर बता दें, एक दफा पढ़ें, मैं आपको बताता हूँ चले। आप एक दफा तहरीर को पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ें, और उसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, रीफ्रेज करने की बात कर रहा हूँ मैं। एक पैराग्राफ आपने पढ़ा 6 लाइनों का फॉर एग्जाम्पल, उस पैराग्राफ में आप 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कर दिए। एक पॉइंट नंबर 1 ये बताया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 ये बताया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 ये बताया हुआ है। दो दो लफ्जों में उन पॉइंट्स को आप लिख लें और उन लफ्जों को आप इलेबोरेट करते हैं, तो बड़ा अच्छा सा आपका रिफ्रेज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक दफा एक पैरा पढ़ा, अभी मिसाल के तौर पे किसी वक्त मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ जो है गाड़ियों के मुरम्मत वाला, तो मैं उसमें वो सबसे पहले बता दी गाड़ी क्यों कैसे मुरम्मत करनी चाहिए, गाड़ियों की रिपेयर कैसे होती है मैकेनिक्स के पास। और गाड़ी के अंदर अगर हम सिंपली देख लें, उसका जो एक जो पेट्रोल से जो रिलेटेड एक पुर्जा है, उसको कार्बोरेटर कहते हैं। तो कार्बोरेटर को चेक करना है मैंने पहले, तो उसमें 5-6 मैंने पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, सॉरी 5-6 लाइनें पढ़ ली हैं मैंने पैराग्राफ की। अब उसमें सबसे पहले उसने बताया होगा कि जनाब सबसे पहले उसको, अगर आप उसको एक दो लफ्जों में लेके आए, उस पहले पॉइंट को जो दो जो कि शायद 3 लाइनों में लिखा हुआ है, वो पहला पॉइंट जो शायद 3 लाइनों में लिखा हुआ है, उसको आप एक दो लफ्जों में अपने सामने लिख लें कि जी सबसे पहले तो उसने इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज कार्बोरेटर फॉर एग्जाम्पल। अब आपने 3 लाइनों में उसने समझा दी व्हाट इज कार्बोरेटर। अब आप उन 3 लाइनों को पढ़ के तो अपने लफ्जों में लिख लें व्हाट इज कार्बोरेटर, नंबर 1 हो गया। फिर उसने कहा जी कि उसकी इंपॉर्टेंस के मतलब बताया हुआ कि जी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप वो, और उसने 2 लाइनों में बता दिया है कि जी क्यों इंपॉर्टेंट है। उस 2 लाइनों में उसने इंपॉर्टेंस बताई है, अब आप भी अपने 1-2 लाइनों में उसकी इंपॉर्टेंस खुद से लिख दें। तो इस तरह से बात को लेके आगे चलें। पैराफ्रेजिंग तो काफी आसान होती है एज कम्पेयर टू अदर 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 राइटिंग्स। और जी सर कोई ये और? जो पैसिव
सर ये जो पैसिव वॉइस है सर, ये हम लोग कंटेंट राइटिंग में क्यों नहीं यूज करते? जैसे हम एक्टिव वॉइस तो करते हैं ना, तो पैसिव वॉइस की सर क्या रीजन है, क्यों नहीं यूज करते? अच्छा, एक तो ग्रामरली मना करते हैं जी, पैसिव वॉइस यूज ना करें आप। उससे ये तो होता है कि एक तो जुमला लंबा हो जाता है, और सबसे बड़ा उसका है कि और कंस्ट्रक्शन जो होती है ना उसकी, उस जुमले की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। लेकिन जहाँ पे पैसिव वॉइस यूज करना है वहाँ करना है, ठीक है जी। ग्रामरली अगर मना भी कर रहा है कि जी यहाँ पे पैसिव वॉइस ना यूज करें, और आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे पैसिव वॉइस ही होना चाहिए, तो आप करें यूज। वो तो ग्रामरली इसलिए मना करता है कि तहरीर आपकी बोझल ना हो जाए, नंबर एक बात, और कंस्ट्रक्शन जो है वो जुमला लंबा ना हो, और कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एक्टिव वॉइस कहता है, पैसिव वॉइस से मना करता है। वरना अगर आपको लग रहा है जी पैसिव वॉइस के बगैर गुजारा नहीं है, तो बिल्कुल करें, आप पैसिव वॉइस यूज करें। जी सर थैंक यू, मैं यही पूछना चाह रही थी कि कहीं यूज हो रहा होता है पैसिव वॉइस ना, तो सर जी थैंक जी, यू, आपने मना मेरी कोई नहीं है, वो कंफ्यूजन क्लियर ग्रामरली कर दी। अंकल को बड़ी बड़ी होती है कभी कभी कि ना अब यही पैसिव वॉइस चला गया, मैंने उसको नहीं छोड़ना। जी सर ये क्लियर हो गई है कंफ्यूजन, थैंक यू सो मच सर। जी, ऑल द बेस्ट। और कोई जी? जी, कोई सवाल? सर बेसिकली मैंने एक उर्दू कंटेंट राइटिंग ग्रुप है वो ज्वाइन किया है उसमें, फेसबुक पे। तो मेरे पास एक ऑफर आई थी, पेड टास्क था, एक उन्वान था, फिर अहमद फेज के उससे लिया कि आप इसके ऊपर ना तकरीर लिख के दें। तो जी मैंने जी लिख के उन्हें दी, तो उन्होंने कहा कि आपका जो अंदाज़ तहरीर है वो मजमून के हिसाब से है। फिर उन्हें मैंने तकरीरी अंदाज भी लिख के दिए, तो उन्हें पसंद तो आया, लेकिन एक्सट्रीम वर्ड्स थोड़े थे। तो फिर मैंने तस्हीह करके भी भेजी, तो कब उन्वान अब चेंज कर दिया, अब इस पे लिख के दिखाएं। तो मैंने दिया, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा एक से डील हो गई है, तो फिर जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे राब्ता कर लेंगे। तो पूछना ही था कि अगर तकरीर स्पीच वगैरह लिख के देनी है तो उसके लिए कौन सी टोन अपनाई जाए, कन्वर्सेशन या कोई सी बता दें। जी जी, इसके लिए तो प्योर कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए मेरे दोस्तों। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप जरा स्पीच, बेस्ट स्पीचेस आप खोलें यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे आप, मुझे लग 50 100 200 बंदा, 1000 बंदा सामने बैठा हो। अभी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो हजारों के मजमे से बात कर रहे होते हैं, तो लेकिन हर बंदे को लगता है मुझसे बात कर रहे हैं। ये जो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो कंपटीशन होते हैं स्पीचेस के, उसमें से हर ऑडियंस का बंदा समझ आता है मुझसे बात हो रही है। तो कन्वर्सेशनल टोन, और उसमें आप इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। जरा अगर आपने ये जो स्पीचेस लिखनी है तो आप उसमें थोड़ी स्पीचेस सुन लें, वरना पीडीएफ में बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, बेहतरीन तकरीरें, इनाम याफ्ता तकरीरें, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उससे आपको बड़ा फर्क पता चल जाएगा। हाँ जी, इसमें सबसे बड़ा मसला यही आता है लिखते हुए, स्पीचेस लिखते हुए, कि आप लिखते हैं अपनी तरफ से बड़ी अच्छी चीज लिखते हैं, तो अगले को ये लगता है यार ये तो ऐसे मजमून लिखा हुआ। बहरहाल, जी जी सर, ऐसा ही है, मैंने तो बहुत अंदाज बिल्कुल ऐसा कन्वर्सेशन ही का यूज किया था, मगर सामने वाले को ऐसा ही लगा कि ये उन्वान के तौर पे लिखा है। मैंने कहा भी कि अगर इसे पढ़ा जाएगा तो उस वक्त जाहिर सी बात है लहजा भी होता है, और अल्फाज का बोलने का अंदाज भी जो होता है वो भी उसको कन्वर्सेशन टोन में काफी हद तक तब्दील करने में वो होता है। पढ़ने की बात अलग होती है और स्पीच सुनने की वो अलग होती है। आप दो काम सिर्फ करें, और एक तो इंटरनेट पे स्पीचेस सुने, उर्दू की स्पीचेस सुने, और 2 3 बुक्स पीडीएफ की डाउनलोड कर लें इंटरनेट पे। इनाम याफ्ता तकरीरें के नाम से किताब होती है एक, और बेहतरीन तकरीरें। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि तकरीर में और उन्वान में, और सॉरी ऐसे में क्या फ़र्क है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट सर वेलकम किस जी। नाम कोई से और? किताब बताइए आपने? इनाम याफ्ता तकरीरें, जी ठीक है। या बेहतरीन तकरीरें। जी, कोई और सवाल? सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जी, आप मोस्ट वेलकम। जी सर, आपने केस स्टडी का बताया था और वाइट पेपर का बताया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी जी, केस स्टडी में ये होता है कि आप उसके बताते हैं कि जी
वो कंपनी ने तरक्की कर ली। कैसे तरक्की की, मैं पिछले दिनों एक बड़ी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था जो कि बड़ी मशहूर थी हमारे नेबरिंग कंट्री में। पिछले 20-30 साल पहले बड़ा नाम था उसका, और अब वो डिक्लाइन की तरफ चली गई है। तो उसके मुतालिक उसने बताया जी ये उन्होंने गलतियां की। पहले उन्होंने ये किया, ऐसे फार्मूला ढूंढा, वो कोई डिटर्जेंट था। तो वो डिटर्जेंट का पहले फार्मूला ढूंढा, फिर उसको उन्होंने मार्केट बड़े अच्छे तरीके से किया। फिर मार्केट करने के बाद उसको इश्तिहार टीवी पे दे दिया, और फिर मार्केट से चीज़ें गायब कर दी। अपनी प्रोडक्ट मार्केट से गायब कर दी और टीवी पे इश्तिहार दे दिया। 1 महीना टीवी पे इश्तिहार चलाया, और उसके बाद वो इश्तिहार चलाने के बाद लोग जो हैं वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे तो मार्केट में मिलती को नहीं थी। अब जब मार्केट में नहीं मिलती तो लोगों को ये समझ आया कि यार ये तो इतनी जल्दी बिक जाती है, तो लिहाजा उनका और इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। अब ये सारा जो बात कर रहा है वो बात की जा रही है केस स्टडी कि जी उसने कैसे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और फिर बाद में बताया कि जी ये अब डिक्लाइन की तरफ चला गया, और इसकी डिक्लाइन की तरफ जाने की ये वजह है कि उसने ये गलतियां की हैं। तो किसी भी कंपनी के उतार चढ़ाव की बात जिसमें की जाती है वो वाइट पेपर, सॉरी वो ये होता है जी। मैंने आपको बताया केस स्टडी। अच्छा, वाइट पेपर में आप किसी, ज्यादातर है ना, किसी गवर्नमेंट के मतलब किसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब को बातें करते हैं कि देखें जी उन्होंने यह काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया। आजकल हमें मिल जाते हैं कई नेट के ऊपर कि देखें जी हम फलां फलां पॉलिटिशियन से हमारे 10 सवाल हैं। आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, उस वक्त आपने ये किया, उस वक्त आपने ये नुकसान किया, उस वक्त आप ऐसे कच्चा चट्टा खोल के कहते हैं ना, बताते हैं फलां वक्त में आपने ये नुकसान किया, फलां वक्त में आपने फलां नुकसान किया, गलती की फलां वक्त। ऐसे पेपर को कहते हैं वाइट पेपर, ऐसी तहरीर को कहते हैं वाइट पेपर। जी सर, ठीक है, थैंक यू। सवाल है जी पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो जी मैंने फॉर स्टार्टिंग में कहा था बहुत सारे लोगों को, आपने पता नहीं कब ज्वाइन किया। पोर्टफोलियो की सिंपल सी बात यह है, जी रहीला का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। जी पहले मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। देखें आप फौरी तौर पे ना उसको वो करें, मीडियम पे जाके अपना अकाउंट खुलवाएं, खोलें, बनाएं, साइन इन करें। और ये इस जो ग्रुप में मैंने सबको बता दिया था, शुरू में बता दिया कि फौरी तौर पे आप इन जगहों पे जाके, जिनमें से एक ये थी इंस्टाग्राम पे, मैं कहता था आप लोग आए फौरी तौर पे। इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक पे तो तकरीबन सारे ही होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सारे होते हैं। तो लिंक्डइन और क्या कहते हैं जी मीडियम पे लाजमी तौर पर जाएं। ठीक है जी, आप जिनके लिए फर्स्ट क्लास है वो उनको मैं फिर बता रहा हूँ। जी रहीला रहीला कह रही है कि जी पोएम लव्स, POEM, पोएम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं? तो ये इट्स पोएम। पोएम ब्रिटिश इंग्लिश में बात कर रहा हूँ मैं, पोएम और पोएट। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में पोम। ये जरा सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। POEM, ये सबकी चैट जरा खोले ना। सबसे पहला सवाल आज का यही आया, इस सेशन का ये आया कि पोएम को कैसे करना है। तो पोएम जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में पोएम है, और अमेरिकन इंग्लिश में इट्स पोम। पोम बोलते हैं जिसको। आपको मैंने एक डिक्शनरी बताई थी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। वो सवाल जी मुझे याद आया, किसी ने किया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात की थी, मैं उसको देख नहीं पाया। तो अगर अभी भी वो ऑनलाइन है तो जरा बात कर लें। जी पोम बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और पोएम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। पोम, हाँ जी पोम, ये तो पोम बन गया ना, ऐसे मत लिखें। जी जी, मुझे अंदाजा हो गया था आपके सवाल से ही कि आपने किस एंगल से सवाल पूछा है, आप क्या सुनना चाह रही हैं। जी कोई और सवाल? आज की क्लास कैसी रही इसको आपने बताना है ग्रुप में आके, ताकि मैं अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कर सकूँ। कोई खामी रह गई तो मैं उसको बेहतर कर सकूँ। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये दोनों बातें जरूर डिस्कस करनी है। जो जो बुरा लगा वो लाजिम बताइए। जी कुछ और? ले जी इजाजत लेते हैं। सर आप कह जी रहे जी थे कि आपने ना आर्टिकल रीडिंग के लिए ना कोई वेबसाइट्स बताई थी, तो सर वो काइंडली आप उसके लिंक्स आप शेयर कर देंगे अगेन न्यू आप कमर्स ग्रुप के में लिए। हैं, आप ग्रुप में हैं?
जी सर, मुझे मैडम ने ऐड कर लिया था। जी ठीक तो हो गया, सर मैं आपको लेकिन मैंने, जी सर वो लिंक आप अगेन हमें भेज दें। सर आप काइंडली ग्रुप में भेज दें ताकि वो जरा ऊपर आ जाए, मैं भूल जाता होता हूँ। तो आप जरा ग्रुप में जरा कह दें कि आर्टिकल राइटिंग की वेबसाइट्स या ओके वो सर, बता दें, ठीक है। वो ऊपर थैंक आ यू जाएगा सर, तो थैंक यू सर। सर जी मोस्ट माशाल्लाह वेलकम। बहुत अच्छी क्लास थी सर, बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बहुत अच्छा लगा ना वो क्लास अटेंड करके, और काफी इंफॉर्मेशन मिली हमें ना माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। देखें आपका भी वो कल थैंक्स और मैडम का भी थैंक्स। मैम का स्पेशली थैंक्स क्योंकि वो सारा पीछे बॉस वही है। अच्छा दूसरी जी बात, सर। देखें इंफॉर्मेशन तो कल हमारे जो सर हैं ब्लॉगिंग कोर्स के, उन्हें कहा जी टनों के हिसाब से इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इंटरनेट पे। अब आप उससे फायदा कितना उठा रहे हैं, आज की क्लास से फायदा कितना उठा रहे हैं, असल बात ये है। सुना तो आपने भी बहुत कुछ हुआ, मैंने भी 3 4 5 साल से मैं सुनी, जब से कोरोना आया हुआ स्पेशली तब से सुन ही रहा हूँ, उससे पहले को ज़्यादा नेट देख रहा हूँ। तो कोरोना से तो मैं सुन ही रहा हूँ, लेकिन मैंने उससे फायदा कितना उठाया है, असल बात ये है। आपने आज की क्लास से फायदा कितना उठाया है, अगर आप इसे प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज नहीं करते, इस पे काम नहीं करते, तो ये सब बेकार है, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ले जी इजाजत है, आप बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और कोई खास बात पूछनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। किसी का जवाब मैं ना दे पाया हूँ ग्रुप में कर लें, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी का जवाब ना दे सकूं। हाँ ओवरलुक हो जाता है, हमेशा मैं कहता हूँ। तो काइंडली कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।